आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी है। अब पांचवें चरण के लिए सभी नेतागण जोर शोर से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के कौशाम्बी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, ये गरीब को पता ही नहीं चलता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों के ये दलाल गरीब का राशन भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, सांसद, विधायक तक इस खेल में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने घोर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी दी एंड कर दिया है। साथ ही पीएम ने सोनेलाल पटेल को भी याद करते हुए जिक्र किया। साथ ही पीएम ने आगे कहा कि कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा होगा। कोरोना आया तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गए, चुनाव खत्म हुआ तो विदेश चले गए। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और अब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचान चुकी है। भाजपा सरकार की अनेक योजनाओं से बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन नहीं, शोषण करते थे, हमने सेवा की है। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव, रंगोत्सव मनाए। इस बीच ये मोदी को सुनने और देखने विशाल जनसैलाब उमड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट मेरा शेख, ज़ेड टीवी इंडिया। निर्दोषों को मारने वालों को सजा दिए, 56 लोगों को मार दिया गया था। आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया भाई? ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए ये आतंक को कभी खत्म नहीं कर सकते। और साथियों, आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा। इन लोगों को राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हर देशवासी को एकता का, एकजुटता का संदेश देती है। देश विदेश से लोग सरदार साहब की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। मुझे याद है, अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है। लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आप सभी सदस्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे यूपी में डबल इंजन की सरकार आप अगर देंगे, और मुझे पक्का भरोसा है आप सरकार बनाने वाले हैं, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने वाले। आपके लिए मेरे मन में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके लिए मैंने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मुझे डबल इंजन की सरकार एक ऐसी ताकत देगी, देखते ही देखते आपके सपने मेरे संकल्प बन जाएंगे और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हम जी जान से जुट जाएंगे।